अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बच्चे की सबसे पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद को कहा गया है, क्योंकि बच्चा अपने सीखने और अपने इल्म हासिल करने का सफ़र अपनी माँ की गोद से ही शुरू कर देता है। और ये यहाँ से भी साबित होता है कि तालीमात में आता है कि गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो। यहाँ से ये साबित होता है कि बच्चे का इल्म हासिल करने का सफ़र और इंसान के सीखने का सफ़र उसकी माँ की गोद से ही शुरू हो जाता है। और दोस्तों, हमारे मुआशरे में ये तासुर पाया जाता है कि जो मर्द हज़रात होते हैं, उनका बच्चे की तरबियत, किरदार साज़ी में कोई ख़ास किरदार नहीं होता, जो कि बिल्कुल गलत तासुर पाया जाता है। दोस्तों, जहाँ बच्चा अपनी माँ से बहुत सी चीज़ें सीख रहा होता है, वहीं बाप भी उसको बहुत सी चीज़ें सिखा रहा होता है। बच्चा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखता है, जिससे मुराद यही है कि वो जो चीज़ देखेगा, जो चीज़ ऑब्ज़र्व करेगा मुआशरे में हो रही है, उसी से सीखेगा। इसके अलावा दोस्तों, बच्चे की किरदार साज़ी, बच्चे को ज़िंदगी में बामकसद बनाना, उसको मुआशी बुराइयों के बारे में बताना, सिखाना और उसको मज़हबी और समाजी रूल्स, इक़दार, वैल्यूज़ के बारे में बताना, ये माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ होता है और जिसको हम पेरेंटिंग या परवरिश भी कहते हैं। दोस्तों, कोई भी बच्चा कुन ज़हन या नालायक नहीं होता, बल्कि उसके पेरेंटिंग या परवरिश में फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से उसको ज़िंदगी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट फ़ील्ड्स में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपना अच्छा किरदार अदा नहीं कर सकता और वो उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी पेरेंटिंग टाइप्स हैं और आपके बच्चे को आपकी किस शख्सियत की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी की दौड़ में कामयाब हो सके और अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसले मसाइल, प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को फेस करते हुए उनको कामयाबी से पार कर सके। दोस्तों, अगर हम बात करें पेरेंटिंग टाइप्स की, तो यहाँ बहुत सी पेरेंटिंग टाइप्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सामने उन 4 पेरेंटिंग टाइप्स की बात करूँगा, जो कि बहुत मशहूर और आम इस्तेमाल में हमारे माशरे में आती हैं और जिनका हमारे माशरे में भी बहुत ज़्यादा किरदार है। और इसके अलावा मैं इस वीडियो के आखिर तक आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि वो कौन सी पेरेंटिंग टाइप है, जिसको साइकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया है और इसको बेस्ट पेरेंटिंग टाइप कहा जाता है। दोस्तों, कमेंट्स में आपने ये बताने की कोशिश करनी है कि आपकी कौन सी पेरेंटिंग टाइप है। सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग आती है, जिसमें पेरेंट्स का ये बिलीव होता है कि जो बात हमने कह दी है या जो रूल हमने सेट कर दिया है, बच्चा उसको ही फॉलो करे। और इसके अलावा अगर बच्चा किसी काम या किसी बात की वजह पूछता है, तो उनको आगे से यही जवाब देते हैं कि ये चीज़ हमने कह दिया है तो ऐसा ही होगा, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा बच्चा अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है, तो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स उसको फ़ौरन पनिश करते हैं और बजाय इसके कि इसको रीइंफोर्समेंट देकर उसके बिहेवियर को शेप किया जाए या उसका उसका कोई अच्छा बिहेवियर बिल्ड किया जाए, वो उसको पनिशमेंट करते हैं, जो कि गलत तासुर है और गलत कॉन्सेप्ट है। इससे बच्चे की पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होती है, बजाय इसके कि वो उसकी पर्सनैलिटी अच्छे तरीके से बन जाए। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे बड़ा मसला इस पेरेंटिंग टाइप के थ्रू बच्चे की लाइफ में आता है, वो ये है कि बच्चा लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाता है, क्योंकि बच्चे के किसी ओपिनियन को वैल्यू नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाता है। इसके अलावा जो कि बच्चे को पनिशमेंट दी जाती है, तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए अक्सर और बाज़ औक़ात अपनी लाइफ़ में, अपने कामों में पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोलता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स आते हैं, जो कि अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के बिल्कुल उल्ट होते हैं। ये लोग अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव और हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं और अगर ये कोई रूल सेट भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो रीज़न्स होते हैं, वो बच्चे को बताने की कोशिश करते हैं।
जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो कहेंगे बच्चे को कि आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, तो मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करने के पीछे जो वजह है, वो बच्चों के अगर बच्चे पूछ रहे हैं तो उनको बताएँगे और उनके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों को ये भी बताएँगे कि अगर आप मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनकी बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इसके अलावा दोस्तों, रिसर्चर्स ने ये साबित किया है कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करते हैं और इसके थ्रू बच्चे की एक अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बच्चे में हाई सेल्फ एस्टीम होती है क्योंकि उसके ओपिनियंस को वैल्यू दी जाती है। अगर बच्चा घर में कोई अपना ओपिनियन या अपनी राय शेयर करता है, तो जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं वो उसकी बात को सुनते हैं और वो अगर उसकी बात किसी हद तक दुरुस्त है तो उसको वैल्यू देते हुए उसकी बात पर अमल भी करते हैं। जिसकी वजह से दोस्तों बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और बच्चा अपने ओपिनियंस लोगों के साथ ईज़िली शेयर कर देता है क्योंकि उसके ओपिनियंस उसके घर में सुने गए हैं। दोस्तों, जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे की तरबियत के लिए अपना टाइम निकालते हैं, अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में से अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए टाइम निकालते हैं। ये बच्चे के कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं, बच्चे को रिवॉर्ड देते हैं, बच्चे को उसका सही काम करने पर शाबाश देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है। तीसरे नंबर पर परमिसिव पेरेंट्स आते हैं। ऐसे वालिदैन बच्चों के लिए रूल्स बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आया कि बच्चा इन रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, इससे इनका कोई कंसर्न नहीं होता और ये ज़्यादातर बच्चे की एक्टिविटीज़ के बारे में भी नहीं जानते कि बच्चा स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्या कर रहा है, किन लोगों के साथ बैठा है, किस कंपनी में इन्वॉल्व है, किन कामों में इन्वॉल्व है, इससे इनका कोई ख़ास कंसर्न नहीं होता, जिससे बच्चा बहुत से मसाइल का शिकार होता है। इसके अलावा ये बच्चे की रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, तो लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है बच्चे को, तब ये पूछ-गछ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये सारा साल बच्चे को तालीमी कारकर्दगी के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन जब आखिर में खुदा न ख़ास्ता अगर वो फ़ेल हो जाएगा, तो वो पूछ-गछ करेंगे। ये लोग बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बच्चे को गुड और बैड डिसीजंस और गुड और बैड थिंग्स के बारे में नहीं बताते और ये भी नहीं बताते कि आपने किस जगह क्या करना है। ये बच्चे को ज़िंदगी में किसी किस्म की गाइडेंस नहीं देते और जिसकी वजह से बच्चा बाहर किसी भी कंपनी से जो भी सीखेगा वो उस पे ही अमल करेगा। अब डिपेंड करता है वो बाहर क्या सीख रहा है और किन लोगों से सीख रहा है। इसके अलावा बच्चों में इस पेरेंटिंग टाइप की वजह से बहुत से हेल्थ और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये बच्चों की डाइट के बारे में नहीं जान रहे और उनको ये नहीं पता कि बच्चा क्या चीज़ ले रहा है, तो इसकी वजह से बहुत से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। मेबी वो स्मोकिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा ऐसे बच्चों में लो सेल्फ एस्टीम और सैडनेस बहुत ज़्यादा। परमिसिव पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हर चीज़ में और हर काम में बहुत ज़्यादा चॉइसेस दी होती है, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि उन्होंने किस काम या किस चीज़ में क्या चीज़ डिसाइड करनी है और इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होते हैं और एक कन्फ्यूज़्ड पर्सनैलिटी के तौर पर सामने आते हैं। इसके अलावा क्योंकि परमिसिव पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, आउटकम का वक़्त आता है और रिज़ल्ट्स का वक़्त आता है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। अब उन्होंने सारा साल अपने बच्चे की जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनमें उनको जानने की कोशिश नहीं की और उनके बारे में पता नहीं किया, लेकिन जब रिज़ल्ट का वक़्त आएगा, तो वो बहुत ज़्यादा पूछ-गछ और बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाएँगे। और वो ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि बच्चे का हर काम वो खुद करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर घर में भी कोई काम बच्चे ने खुद करना है, तो उसकी बजाय पेरेंट्स वो काम खुद करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी नहीं बन पाता। अब आखिर में आते हैं ऐसे पेरेंट्स जिनको अपने बच्चों के काम से कोई कंसर्न नहीं होता। अब ऐसे लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते बल्कि
उनके बहुत से अपने ऐसे मसाइल होते हैं जिनमें वो शिकार होते हैं और उनके पास इतनी एनर्जी और इतना टाइम नहीं बचता कि वो अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ और अपने बच्चों की लाइफ के बारे में जान सकें और उनको सही तरह से गाइड कर सकें। कुछ वालिदैन पहले ही बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं और कुछ अपने दूसरे मसाइल का शिकार होते हैं, जैसे फाइनेंस के मसले हैं, जॉब का मसला है, रिलेशनशिप इशू है, जिसकी वजह से वो बच्चों की पर्सनैलिटी और बच्चों की ग्रूमिंग और पेरेंटिंग से कोई कंसर्न नहीं रखते। ऐसे बच्चे जो नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग का शिकार होते हैं, वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने किस स्टेज में किस काम को कैसे करना है। क्योंकि उन्हें किसी ने कोई प्रॉपर गाइड नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो जैसे समझ आती है काम को करने की कोशिश करते हैं। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो बाद का मसला होता है। ऐसे बच्चों में डिसीजन मेकिंग की स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल बहुत कम होती है, जबकि ना होने के बराबर होती है। और वो जो सेट रूल्स हैं, जो चीज़ एक शख्स ने बता दी है, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में बहुत से काम खुद नहीं कर सकते और बहुत से डिसीजंस जो उन्हें लेने होते हैं, वो नहीं ले पाते। हम बात करें कि इन सब पेरेंटिंग टाइप्स में से सबसे बेस्ट और अच्छी पेरेंटिंग टाइप कौन-सी है? तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग टाइप है उसको सबसे बेस्ट पेरेंटिंग टाइप कहा गया है। जबकि बहुत सी ऐसी रिसर्चेस ने साबित किया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक स्पेसिफिक पेरेंटिंग टाइप को फॉलो करें और हर वक्त उसी पेरेंटिंग टाइप पे उसी पेस पर चलते हुए बच्चे की पर्सनैलिटी को बिल्ड करने की और बच्चे की किरदार साजी को बनाने की कोशिश करें। ये ज़रूरी नहीं है। आप बच्चे की सिचुएशन और बच्चे की कंडीशन के मुताबिक अपने बिहेवियर को मोल्ड कर सकते हैं और ये जो 4 पेरेंटिंग टाइप बताई गई हैं, इनमें से कोई भी अडॉप्ट करते हुए बच्चे की तरबियत कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक स्टेज ऐसी आ गई है कि जहाँ बच्चा खुद ही काम कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके काम में हर वक़्त इन्वॉल्व रहें। आप उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए उसको अपने काम खुद करने दें और आप कोशिश करें कि उसको बाहर बैठ के ऑब्ज़र्व करें। दोस्तों यहाँ एक वर्ड यूज़ होता है कोच का। दोस्तों जो कोच होता है वो बाहर बैठ के अपने प्लेयर को ऑब्ज़र्व करता है और बाहर से ही इंस्ट्रक्शंस देता है। वो ऑन फील्ड आके उसको नहीं बताता, उसका हाथ पकड़ के उसको लेके नहीं चलता, बल्कि बाहर बैठ के उसको इंस्ट्रक्ट करता है और उसको कामयाब बनाने की कोशिश करता है। अब जो वालिदैन होते हैं, जो पेरेंट होते हैं, उन्होंने भी बच्चे की लाइफ में एज़ अ कोच रोल प्ले करना होता है। उन्होंने बाहर बैठ के बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है और जिस स्टेज पे, जिस लेवल पे बच्चे को जो चीज़ और जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है, जिससे बच्चे की लाइफ़ और बच्चे की पर्सनैलिटी एक हेल्दी पर्सनैलिटी बन जाती है।